हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी से कंप्लीट कर दिया था, राइट। आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और इसे आप लोग घर पे भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। Now come to first question. Question is, prove that sine 10 degree into sine 30 degree into sine 50 degree into sine 70 degree equal to 1/16. ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखें। LHS लेके आगे हम बढ़ेंगे। साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री एंड साइन 70 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन 10 की वैल्यू जो है स्ट्रेट में हमें नहीं पता होता, हम नहीं पढ़ रखे, ना हमें फॉर्मूले के रूप में कोई लड़ करवाया गया है। साइन 30 की वैल्यू मुझे पता है, साइन 50 नहीं पता, साइन 70 नहीं पता, ठीक है। तो जो वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू हम पुट कर देंगे पहले, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो हमने लिख दिया, दैट इज व्हाट 1/2 साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री एंड साइन 70 डिग्री। अब जो वैल्यू हमें पता था वो तो हमने लिख लिया। अब बाकियों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे कि किसी दो को क्लब कर लेंगे, किसी भी दो को हम क्लब कर सकते हैं। साइन 10 साइन 50 को हमने यहाँ पे किया है, आप चाहे तो साइन 50 साइन 70 को कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें फॉर्मूला यूज करेंगे साइन ए इंटू साइन बी का। देखिए मैं यहाँ पे साइड में साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। साइन ए इंटू साइन बी फॉर्मूला होता है -12 cos a plus b and -cos a minus b। ये फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू साइन बी का। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ए क्या है 10 डिग्री, बी क्या है 50 डिग्री। दैट इज हाफ ब्रैकेट में, that is what -12, it is cos 10 degree plus 50 degree minus cos 10 degree minus 50 degree, ठीक है। I into sin 70 डिग्री, ये कर्ली ब्रैकेट है बेटा, ठीक है। ये हाफ और यहाँ माइनस हाफ मिला के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर -1/4, और ये वैल्यू आ गया cos 60 डिग्री एंड हेयर cos -40 डिग्री इनटू sin 70 डिग्री, ठीक है। क्लियर। अब देखें इसमें से cos 60 का वैल्यू तो मुझे पता है, ये नोन वैल्यू है, ठीक है। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 माइनस cos ये 40 डिग्री हो जाएगा। माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि cos ऑफ -थीटा cos थीटा ही होता है, ठीक है। इनटू sin 70 डिग्री, यहाँ साइड में मैं लिख दे रहा हूँ sin cos ऑफ -थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा ही। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1/4 से भी मल्टीप्लाई होगा, sin 70 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/8 sin 70 डिग्री, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 1/4 साइन
70 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री। क्लियर? यहाँ तक देख लेगा, कोई दिक्कत है? हमने सिर्फ ब्रैकेट को ओपन कर दिया है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? अब देखें, ये तो -1/8 sin 70 ही रहेगा, ये रहा 1/4, और इन दोनों को क्लब करके एक बार फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? sin A इंटू cos B। देखें, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, sin A इंटू cos B का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ, दैट इज sin A प्लस B इंटू sin A माइनस B, और इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज कर देंगे। क्या हो जाएगा? हाफ sin A प्लस B 70 प्लस 40 डिग्री एंड प्लस sin 70 माइनस 40 डिग्री। ठीक है? क्लियर? It is -1/8 sin 70 डिग्री प्लस 1/4, ये आ गया हाफ sin 110 डिग्री एंड प्लस sin 30 डिग्री। अब इसका भी ब्रैकेट खोल दे आप, -1/8 sin 70 डिग्री प्लस, ये क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है? 1/4, इसको एक बार ऐसे लिख लेगा, ये हो जाएगा 1/8 sin 110 डिग्री प्लस 1/2। होगा कि नहीं? देखें, ऐसा होगा, that is 1/8, ये that is कॉपी, और sin 30 की वैल्यू हमने लिख दिया है 1/2। ठीक है? फर्दर मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, that is -1/8 sin 70 डिग्री प्लस 1/8 sin 110 डिग्री एंड प्लस 1/16। ठीक है? अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? इस 110 को 180 माइनस 70 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 180 माइनस 70 करेंगे तो 110 ही होगा। ठीक है? अब यहां पे ऐसे लिखने के बाद हम क्या करेंगे? सिंस साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो इसे क्या लिख देंगे? साइन 70 डिग्री प्लस 1/60। इस रीजन से कि सिंस साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही होता है। ठीक है? ये कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया? 1/16, एंड दैट इज योर RHS। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है? ये 1/16 है, देख लें। देखें इसका अगला क्वेश्चन। Now come to next question. Next question is question number 2. Prove that cos 20, cos 40, cos 60 and cos 80 degree equal to 1/16.
इसी तरह का क्वेश्चन है, जब भी मैंने कराया वो साइन में था, ये कॉस में है। ठीक है, इसे भी हम LHS लेके आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 80 डिग्री। ठीक है, इसमें भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कोई ऐसा वैल्यू है जिसको स्ट्रेट में हम लिख सकते हैं। तो है एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू हम पहले से जानते हैं, वो है क्या, cos 60। वैल्यू क्या होता है, हाफ। तो हमने लिख दिया हाफ, देन cos 20, cos 40 एंड cos 80 डिग्री रह गया। उसके बाद हमने क्या बताया था, किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, तो दो को क्लब कर लेंगे और उसमें फॉर्मूला यूज कर देंगे। हमने किसी दो को आप क्लब कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, cos A इंटू cos B। ये मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, cos A इंटू cos B, दैट इज हाफ cos A प्लस B एंड प्लस cos A माइनस B। इसी फॉर्मूले की हेल्प लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, दैट इज हाफ cos A प्लस B मीन्स 20 प्लस 40, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री एंड होल मल्टीप्लाइड बाय cos 80 डिग्री। 1/2 into 1/2, that is 1/4 cos 60 degree and cos minus 20 degree, and here cos 80 degree। देखें, cos 60 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, that is 1/2, और cos of minus थीटा, एक बार फिर से cos थीटा लिखेंगे, cos 80 डिग्री, रीजन cos of minus थीटा इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 cos 80 डिग्री, यहाँ पे 1/4 cos 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। ठीक है, एक बार फिर से दो का प्रोडक्ट आ रहा है, इन दोनों को क्लब करके फिर से सेम फॉर्मूला यूज कर देंगे हम, दैट इज 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/4, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, हाफ cos 80 प्लस 20 एंड प्लस cos 80 minus 20, राइट। ये आ गया 1/8 cos 80 डिग्री, ये 1/8 cos 100 डिग्री एंड प्लस 1/8 cos 60 डिग्री। ठीक है, अब देखें, इट इज 1/8 cos 80 डिग्री, ये ब्रैकेट खोल दिया मैंने, ये रहा 1/8 cos 100 को देखें तो ऐसा लिख सकते हैं 180 माइनस 80, और ये रहा 1/8 इंटू 1/2। ठीक है, that is 1/8 cos 80 degree, 1/8 cos 80 degree, but it should be minus and plus 1/16। क्यों? क्योंकि cos of 180 minus theta equal to minus cos theta होता है, ये हम पहले से जानते हैं।
तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा, थीटा यहाँ क्या है 80 डिग्री, दैट विल बी व्हाट माइनस cos थीटा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया 1/16 एंड दैट इज योर RHS। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ठीक से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। Now come to next question. Question number 3. ये भी काफी important question है। Prove that whole under root 2 plus 1 second 2 plus then 2 plus 2 cos 8 theta equal to 2 cos theta, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, come with the its solution। LHS whole root 2 plus then again root 2 plus then again root 2 plus 2 cos 8 theta। ठीक है, इसमें देखिए एक फॉर्मूले का हम यूज करने जा रहे हैं, और वो फॉर्मूला पहले भी बता रखा है मैंने कि 1 plus cos 2 theta इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। 1 plus cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, या फिर आप कह लें 1 plus cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। यानी जो एंगल यहाँ पे होगा उसका हाफ एंगल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 थीटा है तो इसका हाफ क्या हो गया, यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई 2। अगर यहाँ पे मान लो 4 थीटा होता तो यहाँ क्या हो जाता है 2 थीटा। अगर यहाँ पे होता 1 plus cos 4 थीटा तो क्या लिखते हैं 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। इस एंगल का जस्ट हाफ यहाँ पे आएगा। इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए इस रिजल्ट को हम निकालेंगे। देखें 2 प्लस के रूट में 2 प्लस, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या लिखेंगे 1 plus cos 8 थीटा। ठीक है, ये फिर से 2 फिर रूट 2। अब देखें इस रूट में ये 2 तो रहा, तो 1 plus cos 8 थीटा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। इस 8 का हाफ क्या हो जाएगा 4, वहां देखिए 2 था तो यहाँ पे क्या आ गया थीटा, यहाँ थीटा था तो क्या था थीटा बाई 2, तो अगर 8 है तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और इसी फॉर्मूले का हम बार बार यूज करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा। ये 2 प्लस फिर से रूट में 2 प्लस, ये वैल्यू जरा देखें ऐसा आता हुआ दिख रहा है 4 cos स्क्वायर 4 थीटा, तो 4 का रूट 2 हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर गायब हो जाएगा, दैट विल बी 2 फिर से रूट में 2 और ये वैल्यू क्या आ जाएगा 2 cos 4 थीटा। फिर देखें इसे फर्दर हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस 2 को हमने कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया 1 प्लस cos 4 थीटा। फिर से एक बार उसी फॉर्मूले का यूज करूंगा, 1 प्लस cos 4 थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, ये 2 हमने ऑलरेडी कॉपी किया, इसकी जगह क्या आएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, इसका हाफ 4 का हाफ क्या होगा 2। ठीक है,
यहाँ पे देखें, दैट इज √2 प्लस ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4 cos square 2 theta, दैट इज 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। इसका जब रूट निकालोगे तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ से देखें 2 एक बार फिर से कॉमन आ रहा है, दैट इज 1 प्लस cos 2 थीटा, ये रहा 2 और ये 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू व्हाट 2 cos स्क्वायर थीटा, दैट इज 4 cos square theta and its root, that is 2 cos theta, and that is your RHS। ये आपको प्रूव करना था। तो देख लें, ठीक से समझ लें। Now come to the next question. That is question number 4. The question is, if tan alpha equal to m upon m plus 1 and tan beta equal to 1 upon 2m plus 1, then you have to show that alpha plus beta equal to pi by 4. Come to its solution. We have to show that alpha plus beta equal to what? Pi by 4. और हमें वैल्यू किस में दे रखा है? tan में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि tan में ही अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि tan अल्फा प्लस बीटा अगर हम यूज करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 प्लस वन माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ठीक है। और हमारे पास tan अल्फा एंड tan बीटा की वैल्यू दे रखा है, इसलिए हम ये जब देगा ना, अगर मान लो हमारे पास होता sin अल्फा और sin बीटा की वैल्यू और हमें ये प्रूव करने को कहता अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू समथिंग, तो हम sin ऑपरेट कर देते यहाँ पे, किसमें? अल्फा प्लस बीटा में। अगर मान लो cos अल्फा और cos बीटा की वैल्यू दे रखा होता और ये वैल्यू कुछ पूछता अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू समथिंग, तो हम क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा के साथ cos का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जिसका दे रखा होगा वही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप यूज कर लेंगे, ठीक है। tan अल्फा हमारा क्या है? m अपॉन m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2m plus 1 माइनस m upon m plus 1 and it is 1 by 2m plus 1। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो बेटा, ऊपर भी एलसीएम ले लेता हूँ, नीचे भी एलसीएम। ये क्या हो जाएगा? m इंटू 2m plus 1 प्लस m plus 1, यहाँ पे आ जाएगा m plus 1 2m plus 1 माइनस m, और दोनों का डिनोमिनेटर हमने कैंसिल आउट कर दिया। इसे सिंप्लीफाई करें
2m स्क्वायर देन m प्लस 1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2m स्क्वायर इट इज m देन 2m प्लस 1 एंड माइनस m। सिंप्लीफाई करें थोड़ा से 2m स्क्वायर देन 2m प्लस 1, ठीक है। यहाँ भी क्या आ रहा है 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिस, ये पूरा का पूरा कट गया तो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, पहले एक बार लिख लें तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 5/4। tan कितने की वैल्यू 1 होती है 5/4 45 का, तो अब tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट 5/4 एंड हेंस प्रूफ। यही प्रूफ करना था आपको। ठीक है, इसको अच्छी तरह देख लें, समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5th, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13। अल्फा बीटा जो है वो बिलोंग्स टू 0 to 5/4 है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है। एंड देन यू हैव टू प्रूव दैट tan 2 अल्फा इक्वल टू 56/33। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। कंप्लीट सॉल्यूशन सिंस cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5, करेक्ट। तो जरा देखें विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 3/5, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही पार्ट है, सारे पॉजिटिव होंगे, तो हमने आइडेंटिटी का यूज करते हुए डायरेक्ट निकाला है। आप भी इसे पाइथागोरस थ्योरम से हेल्प निकाल लेंगे कि साइन स्क्वायर पाइथागोरस का यूज कर लें या फिर आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के हेल्प से। ठीक है, ये वैल्यू अगर आपका गलत है 5/13 होगा बेटा, ये 5/13 दे रखा है, तो cos अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा 12/13। ये भी हमने कैसे निकाला है, किस फॉर्मूले के हेल्प से, तो देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के हेल्प से। इसमें भी लिख सकते हैं ना cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। एक वैल्यू नोन है, दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे हम। ठीक है, इसमें भी ऐसा करें। अगर हमारे पास साइन और कॉस आ गया है तो फिर tan की वैल्यू निकल आएगा, दैट इज व्हाट sin बाय cos, दैट इज 3/4।
उसी तरीके से tan अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस 5/12। हमें प्रूव करना है tan 2 अल्फा इक्वल टू दिस। देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। tan 2 अल्फा, देखें तो tan 2 अल्फा को हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, बीटा बीटा करके 2 अल्फा ही तो रहेगा। ऐसा सवाल आएगा कैसे, क्यों लिखेंगे? कारण यह है कि हमारे पास वैल्यू ही अल्फा और बीटा के टर्म्स में दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस tan एंगल में जो 2 अल्फा है उसको एक्सप्रेस करेंगे हम अल्फा और बीटा के टर्म्स में। इसको मैथमेटिक्स में कहते हैं जुगाड़ करना। क्या कहते हैं? जुगाड़ करना। हमने जुगाड़ कर लिया मैंने, ठीक है। और आप लोग भी बेटा साथ तो वही जुगाड़ करने में, तो आप लोग भी जुगाड़ कर लो, नहीं कर लोगे? मेरे को पूरी उम्मीद है आप मेरे से अच्छे जुगाड़ कर लेते होगे, है ना? ठीक है, इसको कहते हैं, ये इसको a मान लेंगे और इसको b, और फॉर्मूला यूज कर देंगे। tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या था, 3/4, ठीक है। और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या था हमारे पास, 5/12, 5/12 अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। अब इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, दैट इज, अगर मैं सीधा 48 कर दूं तो 36 प्लस 20, और यहाँ पे आ रहा है 48 माइनस 15। देखिए ये वैल्यू आ गया ना, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 56 अपॉन 33, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 1 2 3 देन 4 5 6 क्वेश्चन। That is true that tan 70 degree equal to 2 tan 50 degree plus tan 20 degree। ठीक है, इसको भी देखिए आप, tan 70 डिग्री, सिंस tan 70 डिग्री को जरा देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, दैट इज 50 प्लस 20 डिग्री, लिख सकते हैं ऐसा। इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए tan a प्लस tan b का, दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, इधर क्या था आपका tan 70 डिग्री, इधर आपका tan 50 प्लस tan 20 डिग्री, 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, tan 70 डिग्री
दिस इंटू दिस करोगे तो क्या हो जाएगा, tan 70 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ठीक है, tan 70 डिग्री। अब देखें इसमें tan 70 को हम ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस 20 डिग्री, 90 में से 20 माइनस करो 70 होगा ना, इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। RHS कॉपी करना है आपको, tan 50 डिग्री एंड प्लस tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री। देखें tan ऑफ 90 माइनस थीटा, tan से हम क्या जानते हैं, tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, और थीटा इज व्हाट है 20 डिग्री। tan 50 डिग्री tan 20 डिग्री, RHS कॉपी पैरिटीज। ठीक है, ये रहा tan 70 डिग्री। इसे देखें तो 1 बाई tan 20 लिख सकते हैं ना cot को, इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, RHS कॉपी। ये tan 20 कट गया, यहाँ क्या बच गया, सिर्फ tan 50, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे RHS में, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ट्वाइस ऑफ tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, हेंस प्रूव्ड एंड दैट विल बी द आंसर। तो यहाँ तक करेंगे, होपफुली एक और क्लास में लूँगा इसका इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा मैं आपको, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री ओवर हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।